गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा क्लास है बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था शिक्षा की परिभाषाएं वगैरह वगैरह, और आज हम इसी के अनुसार इसी क्रम में आपको बताएंगे प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत आज आपका टॉपिक है वैदिक युगीन शिक्षा, वैदिक युग में शिक्षा। तो वैदिक युग में शिक्षा का जो समय था, वैदिक काल का समय जो था 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का ये समय काल था। किसमें? वैदिक युग में। ठीक, अब बात करते हैं वैदिक काल का दो उपकालों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल जो है इसको किसमें विभाजित किया गया है? दो उपकालों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल यानी जब से प्रारंभ शिक्षा हुई, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जो वर्तमान में चलता है। ठीक, अब बात करते हैं वैदिक शिक्षा ही भारत की सर्वप्रथम शिक्षा का रूप रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो वैदिक युग की शिक्षा है, भारत की जो सर्वप्रथम शिक्षा जब प्रारंभ हुई थी वो वैदिक युग से ही प्रारंभ हुई थी। इसमें क्या होता था कि जो 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 वैदिक युग की शिक्षा थी उसमें गुरुकुलों में ये शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इसके विकास में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, क्योंकि वेद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। इसी क्रम में चारों वेद क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद पर प्रकाश डाला जाए तो इसमें से ऋग्वेद को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके महत्व को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि वेदों में प्रथम ऋग्वेद संभवतः वह प्राचीनतम पुस्तक है जिनमें मानवता समाहित है। इसमें मनुष्य के चारों आश्रम जैसे क्या ब्रह्मचर्य का जो समय काल होता है, समयावधि होती है, वो आपकी 1 साल से मान लीजिए 30 एज तक। ठीक है, एवरेज एक। ठीक है, और जो ग्रस्त जो होता है वो 30 से लेके 50 तक की आयु होती है, ग्रस्त होती है ना। और जो वानप्रस्थ होता है वो 50 से लेके 60 या 70 तक का आपका वानप्रस्थ माना जाता है। तथा संन्यास आश्रम जो 70 के बाद जो आश्रम होता है वो हमारा संन्यास आश्रम के अंतर्गत आता है, का विस्तृत रूप में वर्णन मिलता है। उस समय जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म को प्रधान माना जाता है। तो ये आपकी क्या थी आज? वैदिक युग में शिक्षा। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे चर्चा करते हैं। थैंक यू।